वो स्टोरी को सिर्फ देखेगी नहीं, हाँ जी, वो स्टोरी को डिटेल में समझ लेगी। हाँ जी। फिर उसी बहाने उसे सारी चीज़ों के बारे में ही पता चल जाएगा कि ये मैंगो हो गया 3D के अंदर। जैसे अच्छा देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ बच्चों के लिए ना जादुई पिटारे बना रखे हैं कमाल के। आपको दिखेगा बच्चों के लिए बहुत सारे बुक्स हैं और ये सब ना देखो अब ये बहुत एकदम कंफ्यूजिंग लग रहा है ना कि यार वहाँ पे क्या कनेक्ट है। एक छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का क्या क्या समझेगा क्या क्या नहीं समझेगा, क्योंकि हम लोग तो ये लेते हैं कि बच्चे छोटे हैं नहीं समझ में आ रहे। बट ऐप शाला के नाम से ना एक कंपनी है जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ में इनिशिएटिव लिया पूरा का पूरा, ताकि जो बच्चे होते हैं ना स्पेशली जब वो 2 साल 2.5 साल 3 साल के होते हैं तो वो ज़्यादा लर्नर होते हैं। हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना वो ज़बरदस्त लर्नर होते हैं। बाकी मैं आपको एक काम करता हूँ, डायरेक्ट ऐपशाला के लोगों से आपको समझवाता हूँ चीज़ें कि क्या है कैसे नहीं है। ये है हमारे तरनजीत, ये हैं तरनजीत जी। तरनजीत पहले तो आप ये अपने ऐपशाला के बारे में बताओ कि ऐपशाला है क्या, बच्चों के लिए कैसे रिलेटेबल है। Sure. So the first thing we deployed this application was कि जो डे केयर सेंटर्स होते हैं गांव में, छोटे छोटे डे केयर सेंटर होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं, जैसे 40 से 50 की उसमें बच्चे वहाँ पे एडमिशन होते हैं। और वहाँ पे जो सेविकाएं होती हैं जो पूरा आंगनवाड़ी सेंटर अच्छा सेविकाएं मतलब जो पढ़ा रही होती हैं, पढ़ा नहीं रही होती, उनकी भी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे साफ सफाई करना, खाना पीना करना, बच्चों की सेहत का ध्यान रखना। जो आंगनवाड़ी में सेविका मतलब जो वहाँ के केयर टेकर, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे वहाँ पर आंगनवाड़ी की साफ सफाई करना, खाना पीना देखना, बच्चों की सेहत का ध्यान रखना। और इसके ऊपर एक और चीज़ है, बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखना। जो CSC है कॉमन सर्विस सेंटर, इन्होंने एक करिकुलम प्रोवाइड करा है 36 वीक्स का, जो बेयर मिनिमम है बच्चों की एजुकेशन के लिए, जिसके अंदर मल्टीपल स्टोरीज हैं, जिसके अंदर मल्टीपल बुक्स हैं। वहाँ पे एक जादू पिटारा जाता है जिसके अंदर मल्टीपल टॉयज। तो इसे हम बच्चों के लिए इतना इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं तरन? जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हैं, अब बच्चे तो बुक्स पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम इसको इतना इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं कि बच्चे चीजें समझें? जो ये आधारशिला है ये कुछ नहीं, बस एक करिकुलम का नाम है जो CSC ने प्रोवाइड करा। अच्छा मतलब आधारशिला मतलब बेस है ये। हाँ। तो ये एक 36 वीक्स का पूरा कोर्स होता है जो सेविका को कराना होता है, बट क्योंकि सेविका के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो अच्छे से नहीं करा पाती। कई बार इंटरेस्ट नहीं होता, कई बार सेविका बोलती है कि भाई मेरे को तो फीस मेरी तनख्वाह तो आई रही है, मैं पढ़ाऊँ क्यों, मैं सिर्फ बच्चों को खाना खिला के घर भेज दूंगी। अब क्योंकि बच्चे छोटी उम्र से ही पढ़ना बंद कर देंगे तो फिर आगे जाके उनके एजुकेशन में बहुत फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाई है जो जितना भी आधारशिला है पूरा 36 वीक्स का हमने एक एजुकेशनल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। जितने भी 36 वीक्स हैं वो सारे यहाँ पे ओके। जैसे कि वीक 1 के डे 1 पे जितनी स्टोरीज एक बच्चे को देखनी चाहिए या पढ़नी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अगर हम पूरा डिजिटाइज कर देंगे तो बच्चों की आंखों पे कटिया आएगा, उनकी स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस एक बेयर मिनिमम लिमिट होती है जहाँ तक बच्चा अगर स्क्रीन देख रहा तो वो ओके ठीक है वो चलता है, विच इज 1 आवर। और हमारी जितनी भी ये 5 वीडियोज हैं, 5 से 6 वीडियोज एक दिन के अंदर 2 से 3 मिनट की है हद से, तो ये पूरी 20 मिनट के अंदर कवर हो जाती है। तो ये बेसिकली सेविका के लिए आपने बनाया है कि वो ऐसे ऐसे पढ़ाएगी उन्हें 36 सेविका को पढ़ाने की भी जरूरत मतलब उसे दिखाना है। सुबह आए बस एक बटन प्रेस कर दे, वो जहाँ पे थी जो लास्ट वीडियो चली थी वो चालू हो जाएगी। तो ये वीडियो है बेसिकली आपकी, जैसे रोड सेफ्टी के बारे में आप समझाना चाहते हैं जी। और ये जो वीडियोस बनी है ये भी ऐसे ही हमने अपनी तरफ से नहीं बनाई, जो CSC ने करिकुलम दिया है, जो CSC ने बुक्स दी है। जैसे कि एक स्टोरी बुक है इसके अंदर सारी स्टोरीज हैं, हिंदी के अंदर है, पिक्चर्स हैं, ये सारी हमने AI जनरेटेड कराई है। AI जनरेटिव AI से लेके ये जितनी भी पूरी स्टोरी बुक है ये हमारी ऐप के अंदर पूरी एक वीडियो है, एक पूरा लेसन है। तो करण बेसिकली अभी ये सिर्फ गवर्नमेंट ही उस इनिशिएटिव में है या प्राइवेट इनिशिएटिव भी है इसका आप लोगों का? हमारा नेक्स्ट स्टेज प्राइवेट इनिशिएटिव है। हमारे अभी 3 स्टेजेस चलेंगे। सबसे पहले आंगनवाड़ी की डिप्लॉयमेंट हमारी हो गई है, अराउंड 11 स्टेट्स के अंदर है, 115 आंगनवाड़ी प्लस के अंदर डिप्लॉयड। अब जैसे मेरी बेटी है 2.5 साल की है,
अब मैं उसे ये सब चाहता हूँ कि वो पढ़े, बट वो आंगनवाड़ी नहीं भेजना चाहते। आंगनबाड़ी अब ये धीरे धीरे आएगी। अभी हमने जो CSC है, CSC एक्चुअली अंडर आंगनवाड़ी से कनेक्टेड है, तो हमने CSC के नेटवर्क के थ्रू अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कराई है। एंड अब धीरे अब देखो जैसे ये एक स्टोरी है बीरा इन द फॉरेस्ट, इसके अंदर भालू है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे देखो, AR-View और एक जादू पिटारा। जादू पिटारा वो डब्बा है जिसके अंदर सारे टॉयज हैं, सारे कार्ड्स हैं। अब अगर मैं जादू पिटारा देखता हूँ तो मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी कि इस लेसन से रिलेटेड जादू पिटारा के अंदर क्या क्या है। जैसे भालू का कार्ड है, ये बरगद का पेड़ कार्ड है, है, हाँ, आकाश का कार्ड है, वर्षा का कार्ड है, गुफा का कार्ड है। ये सारी चीजें जादू पिटारा के अंदर है। ये क्यों है? ताकि अगर जादू पिटारा में से भी कुछ मिसप्लेस हो जाए या गुम जाए या कहीं फट फुट जाए तो उनके पास एक रेफरेंस रहे कि भाई ये वाली सारी चीजें इसके अंदर है और मैं इस लेसन से ये सब सीख सकता हूँ। नहीं, वेरी गुड। AR-View के अंदर आपने इसके अंदर देख लिया भालू वीडियो के अंदर कैसा है। तो अगर मैं AR-View में जाता हूँ, हमारे पास एक कार्ड है बियर का। अगर मैं बियर का कार्ड क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बियर का एक पूरा 3D मॉडल आ रहा है। ओके, अच्छा, तो मतलब हम बेसिकली स्टोरी के अंदर जितने भी चीज़ें, करैक्टर्स हैं, सब कुछ है, तो बच्चों को पूरा डेप्थ में समझा सकते हैं कि अगर हम भालू की स्टोरी देख रहे हैं तो भालू कैसा दिखता है, उसके पास में जो पेड़ वेड़ है तो पेड़ कैसा दिखता है, बैनियन ट्री है तो वो कैसा है, बारिश हो रही है तो वो कैसा सीजन है। जैसे अगर ये भालू का मॉडल है तो इसके अगेंस्ट एक हमारे पास एनिमेशन भी है और प्ले हो जाएगी। अब जैसे बहुत सारे मॉडल्स होंगे, आम का मॉडल होगा, उसके अगेंस्ट कोई एनिमेशन मतलब कुछ भी होगा, स्टोरी जो बेसिकली है तो स्टोरी का पूरा बाइफिकेट आपने कर रखा है ताकि बच्चा जो स्टोरी के अंदर हो जाए, हाँ, उसे दिख भी जाए स्टोरी के अंदर हो गया, उसका करिकुलम भी पूरा हो जाए। यार करण, ये तो मेरे को अपने बच्चे के लिए चाहिए, भाई कैसे बने मिलेगा यार, ये बताओ यार। धीरे धीरे प्राइवेट स्टेज तब तक तो वो बड़ी हो जाएगी। कोशिश करेंगे 3 मंथ्स के अंदर आ जाए, क्योंकि अगर धीरे धीरे करके अभी 2.5 साल की है, 2.5 साल 2.5 साल में तो नहीं होगा, 2.5 साल की है वो अभी, 2.5 साल में नहीं होगा, जल्दी आ जाएगा। नहीं 2.5 साल की तो मेरी बेटी है। मुझे ये सब, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ना, क्योंकि वो स्टोरी को सिर्फ देखेगी नहीं, वो स्टोरी को डिटेल में समझ लेगी, फिर उसी बहाने उसे सारी चीज़ों के बारे में ही पता चल जाएगा कि ये मैंगो हो गया 3D के अंदर। जैसे ये मैं ब्लॉग्स दिखा दूँ, वो ये देख के आपसे जिद भी कर सकते हैं कि मेरे को ब्लॉग्स चाहिए। हाँ, नहीं यार, ये बेसिकली मुझे ना पर्सनली आप लोगों का करण बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों का जो इनिशिएटिव है नहीं, क्योंकि बच्चा सिर्फ स्टोरी नहीं देखेगा, वो प्रॉपर स्टोरी को समझ भी लेगा, इसके साथ साथ में वो एनिमल्स, बर्ड्स, वो सारी चीज़ें भी समझ लेगा। ये कमाल है। मतलब तो एक हो गया हमारा जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का करिकुलम मिला था, उसको हमने डिजिटाइज कर दिया। अब दूसरी एप्लीकेशन हमारी इस पे बहुत करती है, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे क ख सीखनी है, ABCD सीखनी है, उससे बेसिक एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है। ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन है, मनोरमा। दैट वाज अनुग्रमा। अनुग्रमा होता है कि एक टाइम टेबल जो चलता है, और ये मनोरमा है। मनोरमा के अंदर आप देख सकते हो स्पीक टू लर्न है, बच्चा बोल के सीख सकता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँगा, अनार बोलूँगा तो अनार आ जाएगा। असेसमेंट तो आंगनवाड़ी वगैरह के लिए। स्कैन टू लर्न, अगर कुछ बच्चा लिखता है, जैसे अ से अनार लिखा उसने हिंदी में लिख दिया, कुछ भी उसने अगर लिख दिया तो वो स्कैन करके उसका अगेंस्ट जो अगर 3D मॉडल होगा तो वो आ जाएगा। और हमारी जो अच्छा, वो अपने लिखे हुए को पहचान सकता है कि वो दिखता कैसा है। और हमारा है अल्फाबेट है वर्ड ABCD के अंदर। अच्छा, आ वाला साउंड जो वोकल साउंड है। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि जो अनुक्रमा थी वो टीवी के स्पेसिफिक बनाई गई थी, टीवी को माइंड में लेके बनाई गई थी। और ये मोबाइल या लैपटॉप टैब, इसलिए इसके अंदर एक 3D विजुअलाइजेशन वो भी कैपेबिलिटी है। अगर मैं ये करता हूँ एक्सपीरियंस इन 3D तो हम अच्छा, तो पे भी कर सकते हैं। चीटीज बाहर आ जाएगी। हाँ। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है शायद। आ गया। ओके, अच्छा ये देखो यार, बच्चा वो आंट को देख भी सकता है कि वो दिखती कैसे है। तो आप ये इसको कमाल कहीं पे भी रख सकते हो।
बच्चा इंटरेक्ट भी कर सकता है इसके साथ। नहीं यार, आपकी टेक्नोलॉजी मुझे वाकई बहुत पसंद आई, स्पेशली बच्चों के लिए। मुझे लगा नहीं था बच्चों के लिए हम इतना कुछ सोच सकते हैं। नहीं, इसके बहुत। नेक्स्ट स्टेज हमारी है कि जो एक ये डिवाइस बन रहा है, IoT डिवाइस है इसके ये क्या है? ये बेसिकली आंगनवाड़ी के लिए बनाया गया है। आंगनवाड़ी में अभी एक सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर उन्हें अटेंडेंस लेनी होती है रेगुलर बेसिस पे, मतलब मंथ्स के उसके अंदर अटेंडेंस लेनी होती है, वेट लेना होता है, हाइट लेनी होती है। तो ये उन सबको कंबाइन करते हुए एक डिवाइस बना कि बच्चा वहाँ पे आएगा, वेट ले लिया जाएगा और ऊपर से उसकी हाइट नोट करी जाएगी। वहाँ पे 2 स्क्रीन लगी हुई है, उसके अंदर उसकी वेट आ जाएगा, उसकी हाइट आ जाएगी, और जब टैब से हम स्टार्ट प्रेस करेंगे तो वहाँ पे उस बच्चे का नाम लिया जाएगा कि जैसे तरन है या अरुण है कि अरुण प्लीज स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म, या हिंदी में अगर कहीं पे अरुण खड़े हो जाओ, है ना? तो वहाँ पे उसकी वेट ले लिया जाएगा, उसकी हाइट ले ली जाएगी, एंड उसका जो डेटा है वो ऐप के थ्रू हमारे पास स्टोर होगा। बट भारत का आंगनवाड़ी अभी इतना तो डेवलप है नहीं। देखिए वहाँ तो अभी बेचारे दरी पे बैठ रहे हैं अभी भी। आंगनवाड़ी के अंदर काफी इम्प्रूवमेंट आई है इन द पास्ट 3 to 4 months। आंगनवाड़ी के अंदर अब प्रॉपर वाईफाई फैसिलिटी है। पर अब मैं जितनी भी आंगनवाड़ियों को देख रहा हूँ वहाँ पे तो कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है। CSC के अंदर जितनी आंगनवाड़ी है सब में तो कैसे पता चलेगा कि आंगनवाड़ी CSC के अंदर है या नहीं है? उनके पास एक जादू बिठाना जाता है आंगनवाड़ी। नहीं मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की आंगनवाड़ियाँ हैं वो सारी CSC से रिलेटेड है या फिर CSC के लिए अलग आंगनवाड़ियाँ हैं? नहीं, गवर्नमेंट की आंगनवाड़ी है तो वो CSC के पास जो नेटवर्क है ना उसके अंदर वो जितनी भी आंगनबाड़ी इसके अंदर डिप्लॉय कर सकता है, जितनी भी कोशिश करता है कि हद से हद सारी आंगनबाड़ी में डिप्लॉय हो। कई आंगनबाड़ी बहुत ज्यादा रिमोट होती है जहाँ तक कनेक्शन नहीं पहुँच पाता, वायर नहीं जा पाती, वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल तो आती दिल्ली की आंगनवाड़ियों के साथ है CSC का? है। दिल्ली के अंदर सब ला यार, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ही अवेलेबल नहीं है टेक्नोलॉजी। नहीं यार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी मुझे टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत पसंद आई आप लोगों की। मैं पर्सनली चाहता हूँ अगर आप लोगों का सब्सक्रिप्शन है ना भाई, मेरे बच्चे के लिए दे दो मेरे को। आएंगे स्टेज पे आएंगे, वो दूर नहीं है बट जल्दी है। ठीक है यार, कोई सब्सक्रिप्शन है ना, मैं खुद चाहूँगा अपने बच्चों को सिखा दूँ। 2 से 3 महीने में, और बाकी सारा सामान भी मिलेगा फिर उसके साथ में। यार बाकी सारा ना सामान तुम हमारे बच्चों के लिए दे रहे ना, तुम दिल्ली में दे रहे, तो मतलब हम क्या कहीं और शिफ्ट हुए? चलो फिलहाल ये करण थे और CSC की तरफ से टिनी टेक का बहुत ज़बरदस्त ग्लिम्स है। मतलब मुझे खुद गूज़बम्स आ गए देख के कि यार अगर हमारे बचपन में इतनी टेक्नोलॉजी होती ना, हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। मतलब सिर्फ स्टोरी, हमने तो बस वो कौवा पानी डालता था मटके के अंदर, वो पानी में सारी कंकर डालता था, वो स्टोरी सुनी। लेकिन इसके अंदर ना बच्चे ना सिर्फ ना वो कौवे की स्टोरी नहीं सुनेंगे, वो कौवा देखेंगे भी कि कौवा कैसा होता है, ठीक है, कौवे के बारे में भी जानेंगे, उन पत्थरों के बारे में भी जान जाएंगे, वो पत्थर उसमें कौन से डाले मटके के अंदर, वो मटका भी जानेंगे कि वो मटका कौन सा है, और वो पानी का स्पेसिफिकेशन वो सब जानेंगे। मतलब एक स्टोरी उन्हें पूरा बाइफिकेशन दे देगी कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। मतलब कमाल की टेक्नोलॉजी थी, मुझे सही में बहुत पसंद है पर्सनली। अगर मेरे बच्चों के लिए मैं अवेलेबल नहीं करा पाऊँगा मैं ज़रूर ढूंढूंगा इसे। बाकी आप लोग ने इस चीज़ को ज़रूर प्रमोट करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें वाकई ना सबसे ज़्यादा प्रमोशन की ना आज डेट में ज़रूरत है। हमारे बच्चों के लिए ना ये आने वाले फ्यूचर डिसाइड करेंगे। थैंक यू।